हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर। मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी जो कक्षा है सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देती है। आज की हमारी कक्षा है कक्षा 5वीं और आज का हमारा विषय है भाषा हिंदी। और हमारा पाठ है बच्चों पाठ 5 बात से बात। और मैं हूँ आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ को बात से बात मतलब बातों से करते करते हम क्या क्या सीख जाते हैं, इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का पाठ है आज बात से बात। आप लोग भी अपने घर में मम्मी से, पापा से, भैया से, सभी लोगों से किसी न किसी से बातें करते हो ना। हमने देखा है कि जो इंसान है वह जबान का उपयोग करके बहुत ही आसानी से अपनी सभी बातों को बोल सकता है ना। और हमने ये भी देखा है कि पशु पक्षी भी अपने कुछ इशारों या उनकी अलग तरह की आवाजों से वे लोग भी बातें करते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही बातें करते करते हम बहुत सी बातें सीखते हैं ना। आप लोग भी कभी मम्मी से जब बात करते हो, दीदी से बात करते हो, तो उनसे बातें करते करते आप बहुत बातें जब सीखते हो तो उसे ही हम कह जाएंगे कि वह आपका ज्ञान हो गया, एक अनुभव हो गया, है ना। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ को समझेंगे। पाठ 5 बात से बात। बच्चों, यह जो पाठ है वह एक तरह का नाटक हो रहा था। मंच पर सभी बच्चे, सभी जो पात्र हैं वो एक साथ बैठे हैं और प्रश्न उत्तर का क्रम चल रहा है। मतलब एक सामने मंच बनाया गया है जिसमें बहुत सारे बच्चे जो बैठे हैं वह बातचीत करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। बातचीत करके वह से प्रश्न को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं वो चाचा जी हैं। चाचा जी बच्चों से बोलते हैं कि बच्चों, हम तुमसे कुछ सरल और मजेदार प्रश्न पूछते हैं। तो जो चाचा जी थे वो बहुत ही सरल भाव से बच्चों को बोलते हैं कि हम आप लोगों से कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे और मजेदार पूछेंगे। और बातों ही बातों में देखिए आपको कितना अच्छा अनुभव आएगा। तो उन्होंने प्रश्न किया, एक वायुयान इंदौर से मुंबई जाता है। वायुयान का अर्थ होता है बच्चों हवाई जहाज, एरोप्लेन। तो वो बोलते हैं कि एक जो वायुयान है वह इंदौर से मुंबई जाता है तो उसे 1 घंटा 20 मिनट लगते हैं।
उसे 80 मिनट लगते हैं, ऐसा क्यों? कौन फटाफट इसका उत्तर देगा? चाचा जी ने इन सभी बच्चों से इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि इन सभी बच्चों में किसने इस बात का उत्तर दिया। मंच पर सभी पात्र बैठे थे, प्रश्न उत्तर जैसे का क्रम चल रहा है ना। तो उसी में से एक बच्चा है, वो बोलते हैं स्वानंद। स्वानंद जो है वो बताता है कि चाचा जी 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों ही बराबर होते हैं। मतलब अगर हम किसी से कहें कि 1 घंटा 20 मिनट, तो उसी का अर्थ होता है बच्चों कि वह 80 मिनट की बात कर रहा है, क्योंकि आपको तो पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, है ना। तो इधर एक 60 मिनट हो गया और यहाँ 20 मिनट ऊपर के, तो दोनों को यदि हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 80 मिनट। तो उसी प्रकार से स्वानंद ने बहुत ही अच्छे से इसका उत्तर दिया कि 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों भी बराबर होते हैं, है ना। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अच्छा, अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। बताएं कि हमने एक मटका नल के नीचे रखा है, पानी का। पानी भी आ रहा है, फिर भी क्या कारण है कि मटका नहीं भरता? जिस प्रकार से चाचा जी ने सभी बच्चों से प्रश्न पूछा, उसी प्रकार से स्वानंद ने भी सभी बच्चों से यह प्रश्न पूछा कि यदि एक मटका नल के नीचे रख दिया जाए और नल में पानी भी आ रहा हो, फिर भी क्या कारण है कि वह मटका नहीं भरता है? तो आप भी सोच के बताइए जरा कि क्या कारण हो सकता है कि नल आ रहा हो और फिर भी मटका ना भरे। सोचिए। सबने सोच लिया? तो चलिए एक बार फिर देखते हैं कि क्या कारण है कि मटका क्यों नहीं भरता है। वैसे ही बच्चे बैठे हैं, उसमें से जो इमाद है, इमाद कहता है कि इसीलिए कि मटके में बड़ा छेद है, फिर वह कैसे भरेगा बताओ, है ना। इमाद ने बहुत ही आसानी से स्वानंद का उत्तर दिया और कहा कि नल चालू भी है तो क्या हुआ, क्योंकि मटका तो नीचे से फूटा है, जितना पानी इसमें भरेगा उतना ही पानी निकल जाएगा, तो मटका कैसे भरेगा, है ना। अब बताओ कि अब यहाँ पर इमाद जो है वह प्रश्न पूछ रहा है। वो कहता है, अब बताओ कि चौके में रखी हुई कौन सी वस्तु है जो फटने पर आवाज नहीं करती? आपको पता है चौका किसे कहते हैं? चौका मतलब रसोई, जहाँ मम्मी खाना बनाती है। तो वो कहता है कि चौके में मतलब रसोई में रखी हुई ऐसी कौन सी चीज है, कौन सी वस्तु है जो फट भी जाए ना तो कोई भी आवाज नहीं होती? आप मुझे बताइए, सभी लोग सोच लीजिए क्या हो सकता है। अगर मम्मी का बेलना और सा कुछ टूटेगा तो आवाज तो होगी, है ना। तो ऐसी कौन सी चीज है जो फटने पर भी आवाज नहीं होती है? चलिए देखते हैं। मंच पर सभी पात्र एक साथ बैठ करके प्रश्न उत्तर का क्रम चल रहा था, जिसमें स्वर्णिमा कहती है इसका उत्तर है दूध। चाचा जी ठीक कहा ना? वो बोलती है कि इसका जो उत्तर है वो क्या है? दूध है। इसका अर्थ ये है कि जब मम्मी रसोई में दूध पकाती हो और वो उबलते समय भी फट जाए तो
भी कोई आवाज होती है क्या? नहीं होती। तो जो स्वर्णमा है वह कहती है कि दूध फटने की आवाज कहीं से भी नहीं आती, है ना चाचा जी? तो चाचा जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक। अच्छा भाई, बताओ कि किन संकेतों को करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती है और किन बातों को करते रहने से झगड़ा हो जाता है? वो बोलते हैं चाचा जी कि आप बताइए कि ऐसे कौन से संकेत है। संकेत मतलब कुछ इशारे, कोई बात छोटी सी जो हम सामने बात करते करते उपयोग में लाते हैं। तो ऐसी कौन सी बात है जिससे कि कोई भी बात यदि हम कर रहे हैं तो वह आगे बढ़ सकती है, परंतु यदि हमने इन बातों को करते समय उन संकेतों को आगे पीछे किया तो झगड़ा भी हो सकता है और बातें वहीं पर खत्म भी हो जाती है। अब आप सोचिए और बताइए ऐसी कौन सी बात है जो हम बातें करते करते रहे तो बातें आगे बढ़ती भी है और बातें करने में यदि हमने सही ढंग से उसका उपयोग न किया तो किन बातों को करते रहने से झगड़ा भी हो जाता है। कभी आपने देखा है दो लोग जब बात करते हैं तो वो लोग किस प्रकार से बात करते हैं? सोचिए और बताओ मुझे। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो चलिए देखते हैं कि चाचा जी का ये प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा और कौन इसका उत्तर देगा। मंच पर सभी पात्र बैठे हैं। प्रश्न उत्तर का क्रम इसी प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर स्वामी जो बच्चा है वह बताता है कि मैं बताता हूँ, हाँ हाँ, हूँ करते रहने से बातचीत आगे बढ़ती है। वो क्या कहता है कि हाँ सही बात बोल रहे हो आप, सही बात बोला आपने। जब हम बात को किस ढंग से बात करते हैं तो क्या होता है कि हमारी कोई भी बातचीत आगे बढ़ती है। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि आप बोलेंगे हाँ टीचर सही बात है, हाँ करते रहेंगे तो क्या होगा कि आप भी मेरे से आगे बढ़ते रहेंगे। यदि आपने किसी के साथ में भी आप समझो बात कर रहे हो और वहाँ पर आप हाँ हाँ हूँ नहीं करोगे और बोलेंगे तू मैं, अर्थात आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा क्या हो जाता है, हो जाता है। यदि हम बोलेंगे नहीं तुमने ही ऐसा काम किया था, तुम ही गंदे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, और तुम कहोगे नहीं मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया था, मुझे बोलो मत, मैंने ऐसे कोई भी काम नहीं किया और ये काम उसने किया, इसने किया, है ना। तो ऐसी बात करने से क्या हो जाता है कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो झगड़े हो जाते हैं, होते हैं झगड़े। हम कभी बोलते हैं नहीं मैंने मम्मी होमवर्क किया, दीदी ने नहीं किया, तो दीदी क्या बोलती है नहीं मैंने तो होमवर्क किया लेकिन इस मोटू ने नहीं किया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है फिर कि आप दोनों भाई बहनों का झगड़ा हो जाता है, होता है ना। इसीलिए जब भी हम कोई बात करते हैं तो किसी भी बात को पहले समझो और उसका उत्तर जिस प्रकार से आता हो वैसे हमें देना चाहिए। तो बच्चों ये आपको समझ में आया कि किन बातों को हमें करने से हाँ होती है और बातचीत हमारी आगे बढ़ती है। तो चलिए इसी क्रम पर हम आगे बढ़ेंगे और मंच पर सभी जो पात्र बैठे हैं उनका क्रम इसी प्रकार से चल रहा है। अब चाचा जी क्या बोलते हैं देखते हैं। अच्छा, अब एक और आखिरी प्रश्न हम सब पूछ रहे हैं, बताओ कार्यक्रम के अंत में वह कौन सा क्रम है जो दोनों हाथों के बिना संभव नहीं है। तो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्रम है जो कि दोनों हाथों के बिना पूरा नहीं होता है।
सोचो। क्या पूछा है चाचा जी ने कि अब एक और किंतु आखिरी प्रश्न था कि हम पूछ रहे हैं कार्यक्रम के अंत में वह कौन सा काम है जो दो हाथों के बिना संभव नहीं है। बताइए। आपको भी सोचना चाहिए कि सच में ऐसे कौन से काम हैं जो कि बिना दोनों हाथ से नहीं हो सकते हैं। तो चलिए, बच्चों ने देखा और बता रहे हैं। बच्चे, सभी बच्चे एक साथ बोलते हैं और क्या बोलते हैं? ताली बजाना। आपको ताली बजाना है तो फटाफट सभी लोग जोर से ताली बजाएंगे और करके देखो, है ना। दोनों हाथों के बिना संभव है क्या? नहीं। एक हाथ से कभी ताली बजती है? नहीं बजती है ना बच्चों। तो चलिए फिर चाचा जी क्या बोलते हैं देखते हैं। बहुत अच्छे। इसी बात पर सब बच्चों ने तालियां बजाओ। इसी बात पर सब बच्चे ताली बजाओ। तो सबने फिर जोर से ताली बजाई और इस प्रकार के कार्यक्रम को पूर्ण किया। तो यहाँ हमने देखा बच्चों की बातों ही बातों में बच्चे बहुत कुछ सीख गए। उन्हें प्रश्न करना भी आया और उसका उत्तर भी देना आया। आप लोग भी इसी प्रकार का जो एक गेम होता है, आप भी अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, घर में जो लोग होते हैं उनके साथ खेल सकते हो, है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग स्वाध्याय की ओर। और स्वाध्याय में प्रश्न क्रमांक 4 किसने किससे कहा। प्रश्न क, हम तुमसे सरल और मजेदार प्रश्न पूछते हैं। यह बात किसने कही थी और किससे कही थी? यह बात चाचा जी ने सभी बच्चों से कहा था, है ना। जब वो लोग गेम शुरू कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था ना कि हम तुमसे कुछ सरल और मजेदार प्रश्न पूछते हैं। तो यह बात चाचा जी ने सभी से कहा। प्रश्न का, अच्छा अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। तो यह बात किसने कही? फिर से वही बात चाचा जी ने सभी से कहा था कि मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न का, 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं। यह बात किसने कही थी? देखो, जब चाचा जी ने प्रश्न पूछा था तो इसका उत्तर किसने दिया था? स्वानंद ने चाचा जी को से कहा था कि 1 घंटा 20 मिनट और 80 मिनट दोनों बराबर होते हैं। प्रश्न घ, इसीलिए कि मटके में बड़ा छेद है, फिर वह कैसे भरेगा, है ना। मटके में बहुत बड़ा छेद है तो वह कैसे भरेगा। यह बात किसने की थी बच्चों? यह बात ईमान ने सबसे कहा था। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने किसने कहा था? आखिरी प्रश्न है, आरोप प्रत्यारोप करते रहने से झगड़ा हो जाता है ना। मैंने आपको अभी समझाया कि यदि हम किसी को आरोप करते हैं, किसी के ऊपर नाम लिखते हैं, बोलते हैं, वो प्रत्यारोप करते हैं तो अपने आप झगड़ा हो जाता है। यह बात का उत्तर किसने दिया था? स्वामी ने सभी को बताया था। तो बच्चों, आपको यह किससे कहा, यह समझ में आया ही होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, नीचे दिए गए प्राकृतिक संबंधित चित्रों को समझो और चर्चा करो। मतलब हमने जो चित्र दिखाई दे रहा है उसे बारे में आपको मुझे बताना है। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य चालू है।
आप लोग भी वृक्षारोपण करते हो ना अपने स्कूल में? आपने अपने स्कूल में किया है, आप लोग अपने घर में भी करते हो। एक नए पौधे को लगाना और उसे बड़ा करना। ऐसा नहीं कि हमने पौधा लगा दिया और उसे हम बड़ा ना कर सके। तो बच्चों, जब हम लोग पौधे को लगाते हैं ना, तो हमारे आसपास हरियाली भरा वातावरण बन जाता है, जिससे कि आप सभी को बहुत ही सुंदर और खुशबूदार एक वातावरण निर्माण करते हैं आप लोग। तो आप लोग सभी लोग इस प्रकार का वृक्षारोपण हर स्थान पर करना चाहिए। मंदिर के पास, हॉस्पिटल्स के पास, है ना, सरकारी जगह पर, अपने स्कूल में, घर में हमें एक छोटा सा गार्डन जैसा या वृक्षारोपण करना। कोई भी पेड़ लगाओ और उस पेड़ को लगाने के बाद बच्चों, कभी भी आप लोग किसी भी प्रकार से उसे वो ना टूट सके, इस बात का ध्यान भी रखा करो। साथ में उसे बड़ा होने तक थोड़ी उसकी देखभाल भी करना चाहिए। तो यह वृक्षारोपण आप सभी लोग करते रहें, ऐसे ही मैं आपसे आशा करती हूँ, है ना। यहाँ पर मीना और सोहल किस प्रकार से वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर रहे हैं, है ना। यह बच्चों हमारी प्रकृति को भी एक प्रकार से सहयोग का कार्य होता है। यदि आप पेड़ों को लगाते हैं ना, तो पेड़ लगाने से हमारी प्राकृतिक में प्राकृतिक मतलब क्या, हमारा वातावरण, उसमें एक उचित वातावरण का निर्माण होता है। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए प्राकृतिक संबंधी चित्रों को देखना है और समझना है। अब मुझे बताइए कि ये कहाँ पर है सभी लोग? गार्डन में, है ना। कहीं पर ये लोग पिकनिक गए हैं, उनकी टीचर भी साथ में है और बच्चे भी हैं, है ना। और वो लोग क्या कर रहे हैं, पेन, पेंसिल, रबर लेकर के गए हैं और उसमें कुछ नोट कर रहे हैं। आप लोग भी जाते हो घूमने के लिए, स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते हो ना, तो जैसे आपके स्कूल में पिकनिक लेके जाते हैं, तो आप लोग भी बोलते हैं कि साथ में पेन पेंसिल रखिए और जो भी आपको जानकारी प्राप्त होती है उसे आप लिखते रहिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यह जो बच्चे हैं वह क्या कर रहे हैं बच्चों, पेड़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग पेड़ों के कौन से प्रकार का पेड़ है, कैसा है, उसकी पत्तियां कैसी हैं, उसमें किस प्रकार के फूल उगते हैं और वहाँ दिन में उगता। कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं बच्चों जो रात में खिलते हैं, जो फूल होते हैं वो रात में खिलते हैं। जैसे हम लोग जैसे रात रानी जो पेड़ है, फूल है सॉरी, वह रात में ही खिलता है, इसलिए उसे रात रानी कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत ही अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनकी पत्तियां अलग होती हैं, उनकी डंठल अलग होते हैं, उनका मतलब जो वृक्ष मान के चलिए वो पूर्ण रूप से अलग अलग ही होते हैं। उनके सभी के अपने एक विशेष गुण होते हैं। आप लोग ने देखा है ना, आम का पेड़, अंगूर का पेड़ कितना अलग होता है। अंगूर का पेड़ ज्यादा बड़ा होता है क्या? नहीं, है ना। और हमने आम के पेड़ को देखा है, उस पर चढ़ते हैं, है कि नहीं। संतरे का पेड़ देखा है आप लोगों ने, देखा है ना आप लोगों ने। अंगूर की तो लताएं होती है। तो इसी प्रकार से विविध प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, जिसकी जानकारी आप लोग को भी ऐसे लिखकर, फोटो से खींचकर एक आप कॉपी बनाइए और करके रखिए, जिससे कि आपको जानकारी प्राप्त होती रहेगी। नीचे दिए गए प्रश्न प्रकृति संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करो। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर
क्या सोच रहे हैं कि मैं इस लकड़ी को काटूंगा, इस पेड़ को काटूंगा और क्या करूंगा, घर लेके जा करके जलाऊंगा, है ना। अगर बच्चों पेड़ कट जाएंगे तो आप ही मुझे बताइए, क्या हमें हरा भरा वातावरण मिलेगा क्या? नहीं, है ना। आपको एक बात और बताऊं, हम जो भी सांस लेते हैं ना बच्चों, वह ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, वापस जो हम छोड़ते हैं श्वास, उसे कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। आप लोग अगर मात्र 2 मिनट एक पल के लिए अपने नाक को बंद कर लो, आप लोग करके देखिए, आप देखोगे यदि आपको 2 मिनट भी स्वच्छ ऑक्सीजन का वायु नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है कि आप घबरा जाते हो, है ना। अगर आपको और एक बात से समझना होगा तो आप किसी भी सरकारी स्वच्छता गृह जा करके देखिए, वहाँ कितना गंदा बास आता है, क्योंकि वहाँ पर मीथेन नाम की गैस बनती रहती है। तो आप कभी भी जब जाते हो तो कैसे वहाँ से बास आती है, तो क्या करते हैं आप मुंह में कपड़ा रख लेते हैं और नाक बंद कर लेते हैं, करते हैं ना। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में उस प्रकार की जो वायु है वह आप नहीं ग्रहण कर सकते, इसीलिए आप अपने नाक को बंद कर लेते हो। आप मछली मार्केट कहीं भी जाते हो तो एक मछली की भी अलग बास आती रहती है, तो हम क्या करते हैं, अपने नाक को तुरंत बंद कर लेते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को ऑक्सीजन यह चाहिए होता है। तो यह जो ऑक्सीजन है ना बच्चों, यह हमें केवल पेड़ों के माध्यम से ही मिल पाता है। आप लोग जब पेड़ों को लगाओगे तो हमारे पूरे वातावरण में पेड़ से ही ऑक्सीजन मिलता है, और यह हर प्रकार के प्राणियों के लिए उपयोगी होता है, चाहे वो आप हो, मैं हूँ, या कोई गली का कुत्ता, बिल्ली, शेर, कोई भी हो, वह सभी लोग बच्चों सिर्फ स्वच्छ हवा मतलब ऑक्सीजन को ही लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं ना, वह पूरा वायु में से पेड़ लेता है। तो आप मुझे बताइए बच्चों कि हमारे जीवन में पेड़ कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से इन बच्चों ने भी पेड़ों को बचाने का भरपूर प्रयास किया है, उसी प्रकार से आप लोग भी बहुत ही, किसी को यदि काटते पेड़ दिखते हैं, वे पेड़ काटता रहे, आप लोग भी उन्हें रोकिए, मना करिए और पेड़ों को कटने से बचा लीजिए, है ना। आप यदि पेड़ों को नहीं कटने देंगे तो हमारे आसपास का वातावरण ठंडा भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। आपको पता है, यदि ऐसे ही पेड़ कटते रहेंगे तो बच्चों हमारे ही इलाकों में फिर पानी नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ जो है वह हवा को रोकते हैं। आपको पता है, जब बादल चलते हैं ना, और जब वो जहाँ रुकते हैं वहीं बारिश होती है। तो हवा, यदि हमें बादल को अपने इलाके में बोलो या अपने शहर में बोलो रोकना हो, तो हमें वहाँ पेड़ों की मात्रा सबसे अधिक लगानी चाहिए, जिससे कि वहाँ पर हवा जब चलेगी पेड़ों से टकराएगी, और पेड़ों से टकरा के वहाँ रुक जाती है ना। तो जो बादल होते हैं वह हमारे ही शहर में बरसेंगे, जिससे कि हमें पीने योग्य पानी भी मिल पाएगा। तो बच्चों, यह पेड़ों को लगाना और पेड़ों की देखरेख करना, उन्हें कटने से बचाना, यह बहुत ज़रूरी है। और बच्चों, एक बात बताऊं आपको पता है, एक पेड़ को बड़े होने में भी 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो मुझे आप ये बताइए, एक छोटा सा पौधा वह वृक्ष बनने तक कितना बेचारा सहता होगा, और हम इंसान लोग बहुत ही आसानी से उसे काट देते हैं। तो ऐसा ना हो पाए, हम पेड़ों को लगाएं और बचाएं, यह दोनों कार्य
मैदान में खेलना, कूदना, पेड़ों के पास छुपना, भागना, पेड़ों को पकड़ना अच्छा लगता है ना? लगता है आप लोगों को भी? तो जैसे ये लोग भी देखो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। अब मुझे बताइए बच्चों, यदि इस प्रकार से पेड़ों को सभी लोग बचाएंगे, गार्डन बनाएंगे तो आप सभी को अच्छा लगेगा। यदि खेलते खेलते आप लोगों को चोट भी लगती है क्या घास पर? नहीं लगती। आप यदि गार्डन जाते हैं, वहाँ खेलते हो घास में तो आपको लगता भी नहीं और हरा भरा भी लगता है। यहाँ पर जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं अपने पापा मम्मी के साथ और खेल रहे हैं। तो आप लोग भी जब आप लोगों के पास समय हो तो अपने मम्मी पापा के साथ कम से कम हर हफ्ता में एक बार ज़रूर गार्डन में, बगीचे में, बाग में कहीं जा कर के खेल कर आना चाहिए। आप लोगों को ऐसा करने से बहुत ही अच्छा महसूस होगा। तो चलिए बच्चों, हम अपने अगले चित्र की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए प्राकृतिक संबंधी चित्रों को समझो और चर्चा करना है बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यह लोग खेल रहे हैं ना? देख रहे हैं आप लोग? तो ये बच्चे जब खेल रहे हैं तो इनके जो बैडमिंटन खेल रहे हैं, इन्होंने क्या किया, अपने बैडमिंटन की जो नेट है, जो उनकी जाली है, वो कहाँ पर बांधी है? पेड़ों पर बांधी है। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बांध के वो बच्चे खेल रहे हैं, है ना? और एक और हम लोग क्या देख रहे हैं कि कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। और यह फुटबॉल कहाँ पर खेल रहे हैं ये लोग? बिल्कुल सही, यहाँ पेड़ में फुटबॉल ये लोग पेड़ के छांव के नीचे खेल रहे हैं। तो बच्चों, आप लोग जानते हो कि पेड़ हमें फल, फूल, स्वच्छ हवा सब देता है। हमसे कुछ लेता है क्या? नहीं, हमसे कुछ भी वह नहीं लेता। हमें छाया देता है, हमें फल फ्रूट देता है ना? और हम लोग खाते हैं और स्वस्थ रहते हैं। तो सोचिए कि हमारे जीवन में पेड़ों का कितना महत्व है। आप सभी बच्चे अपने आसपास में तो कम से कम पेड़ों को ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए अगले चित्र की ओर चलते हैं। अरे वाह, यहाँ भी देखो, आप लोग ने भी पेड़ों को खेल रहा होगा पेड़ों के साथ में। आप अपने गाँव जाते हो, वहाँ पर भी देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से झूले में बच्चे किस प्रकार से झूलते हैं। अच्छा बच्चों, जब झूला बनाते हो तो आप पेड़ों की ही सहायता लेते हो ना बनाने के लिए? कभी पेड़ पर चढ़ना, फिर वहाँ से उनके फल तोड़ना, फिर खाना, फिर उसके छांव में बैठना, कितना अच्छा लगता है ना? वहीं पर भी हमारे पापा भी हमारे लिए झूला डालकर देते हैं। हमारी मम्मी या हमारे भैया, दीदी, कोई भी मदद करता है और उस पेड़ की सहायता से फिर झूला डालकर देते थे। और कितना मजा आता था झूला झूलने में, है ना? वो बच्चा देखो किस प्रकार से पेड़ को अपने गले लगा रहा है ना? उसे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें स्वच्छ हवा, छांव सब हमें पेड़ देता है। धन्यवाद बच्चों यह वीडियो देखने के लिए। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो और यह पाठ बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, एक बार कहीं गलती हो गई हो तो उसे सुधार लीजिएगा, और ना समझा हो तो यह वीडियो फिर से देखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए। बच्चों, आपको आज का विषय, आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन